तो दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और टॉपिक का नाम है मोक्ष की आस। जैसे आजकल आप देखने में आ रहा होगा कि जिस तरह से किसान प्रभावित थे, लोग अपनी फसल नहीं बो पा रहे थे और कई जगह गुहार लगा चुके थे, लेकिन जब थक हार गए तो ऐसे समय में उनका हाथ थामने के लिए आए हैं संत रामपाल जी महाराज। और सबसे बड़ी बात, नेशनल मीडिया हाउसेस एक ऐसी न्यूज़ दिखाते हैं, कौन सी वाली, ऐसी कि वहाँ ये हो रहा, पाकिस्तान में ये हो रहा, गाजा में। भाई हमारे किसानों पे आपदाएं आ रखी हैं, उसके लिए आप क्या दिखा रहे हो भाई? कुछ नहीं। नोएडा में जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, चाहे आज तक हैं, सबसे तेज कहा जाता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हरियाणा, जो कि वहाँ से मात्र 150 किलोमीटर की दूर, वहाँ की न्यूज़ उन्हें पता लगे। तो ये आज तक सबसे तेज़ कहाँ से हुई? एबीपी न्यूज सबसे आगे, उनका स्लोगन है सबसे आगे। सबसे आगे कहाँ से हो भाई तुम? सबसे आगे तो वो यूट्यूबर भाई है जो उन लोगों के साथ जा रहे हैं जहाँ किसानों की मदद हो रही है, जहाँ गांव से वो जो देश का अन्नदाता है, देश का एक नींव है, सारे देश के पेट का जो अन्न आता है वो किसान के खेत से आता है। अगर किसान के खेत में अन्न नहीं होगा तो फिर कैसे आप जियोगे? भौतिकता से पेट नहीं भरा जा सकता है। अन्नदाता की मदद के लिए एक किसानों से एक न्यूज़ नहीं निकल रही है। कितने शर्म की बात है ये। आज तक एबीपी न्यूज़, इंडिया न्यूज़, जितने भी बड़े चैनल हैं, और इनको जो इनके बाइकआउट करने वाले जो ऑल मीडिया चैनल हैं, चाहे ध्रुव राठी के हैं, चाहे रवीश कुमार जी के, इनसे भी नहीं निकल रही हैं। तो ये कहाँ के न्यूज़ चैनल भाई? तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप इसमें कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि नेशनल न्यूज़ चैनल और ध्रुव राठी, रवीश कुमार जी तक पहुँचे कि किसानों पे जो बाढ़ की जो आपदा आई थी और किसानों के खेत नहीं बोए जा रहे थे, आप देख सकते हैं कौन उनकी मदद के लिए आगे आ रहा है। इसकी न्यूज़ भी आप ज़रूर दिखाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सत साहिब। और अभी भाई साहब ने ना मुझे बहुत सुंदर बात कही कि मैंने कहा बाबा रामपाल तो जेल में है, कहने लगे संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं है, मेरी फैक्ट्री में बैठे पाइप बनवा रहे हैं। 5,000 की मेरी 5,000 की मेरी आस्था है, रोज के लाखों बन रहे हैं। बोले मेरे समझ नहीं आ रही कैसे चल रही है। ये सत्य बता रहे हैं जो भाई साहब बता रहे हैं। ये असंभव को संभव करने वाले संत रामपाल भगवान ही कर सकते हैं। फैक्ट्री वाले के बस की बात नहीं है, जो इतनी मुहिम के तहत पाइप देश के, उनके बस की बात नहीं है। आपके पास ही खड़े हैं। भगवान स्वयं अपनी सेवा को खुद करते हैं। भाई साहब कितना बना सकते हैं आप ऐसे? मेरी कैपेसिटी जी 5,000 की है, और आज अगर 5 लाख का भी ऑर्डर आ जाए तो कल सुबह तक पहुंच जाएगा जी। रामपाल जी भगवान संत रामपाल जी की तो खोड़ खोड़ है जो सरकार ने दिखा है। उसकी आत्मा रू तो पूरा हरियाणा भारतवर्ष में घूम रही है और इन दासों के द्वारा सेवा करवा रही है। इनकी एज देखो जी, हम थक जाते हैं। 24 घंटे चलते हैं, हम इनके साथ रहते हैं, 2 घंटे बड़ी मुश्किल से सोते हैं। तो इनके साथ एनर्जी कहाँ से आ रही है? वीटो पावर है जी। संत रामपाल जी हर टाइम हमारे साथ हमें अनुभव करवाते हैं। हमें बता दो हमें बता दो फिर 2 लाख पैसा क्या खा रहे हो जो मतलब 24 घंटे काम करते रहे और पिछले 2 महीने से लगातार लगे? परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद है हमारे साथ। जब रात के समय में इनके पास इनके अनुयायी जाते हैं कि भी हमें कुछ पाइपें चाहिए, तो इन्होंने आपने ये भी कहा कि जो जितना चाहिए उतना दे देंगे हम। तो आप हमारी तो औकात नहीं है, हम तो 5,000 फुट एरिया बना सकते थे। जिस टाइम से संत रामपाल जी की टीम हमारे पास पहुंची थी, जब भी ये सामान शॉर्ट पड़ने लगा, उसी टाइम वहां पर अखंड ज्योत जगाई गई वर्धमान में, और उसी टाइम से पाइप जितना भी बोलो, अगर 5 लाख फिट हर रोज बोलोगे तो तैयार मिलता है। हमें नहीं पता कौन बना रहा है, हमें तो एहसास होता है कि वहां बैठ करके संत रामपाल जी इस फैक्ट्री को और इस काम को चला रहे हैं। हम नींद सो नहीं पाते हैं, नींद में हमारी गाड़ी बिल्कुल टूट चुकी है, लेकिन कभी कोई लॉस नहीं हुआ। अच्छा जी। वहां भी मुझे एहसास होता है कि कितनी बार नींदों में गाड़ियां भिड़ गई है, कोई लॉस नहीं हुआ। आपने देखा है 1.5-2 महीने से काम चल रहा है, दिन रात ड्राइवर भाग रहे हैं, कोई कहीं ये खबर आई कि कहीं नुकसान हो रहा है। तो और क्या हो रहा है? ये भगवान हर गाड़ी में हर जगह हमारे साथ बैठा है और हमें वो ताकत दे रहा है कि ये सेवा हमसे ले रहा है। संत रामपाल जी कोई आम इंसान नहीं है, वो भगवान है। और वहीं दीग जिले का बहज गांव लंबे समय से बाढ़ और जलभराव की समस्या से जूझ रहा था,
लेकिन अब संत रामपाल महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम से इस गांव को बड़ी राहत मिली है। मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गांव में जल निकासी के लिए अत्याधुनिक पाइपलाइन और मोटर सिस्टम दिया गया है, जिससे ग्रामीणों में फिर से उम्मीद लौटी है। बहज गांव को इस मुहिम के अंतर्गत 5,700 फुट 8 इंच पाइप, 1200 फुट 5 इंच पाइप, 10 HP की 4 मोटरें और 550 मीटर तार उपलब्ध कराए गए हैं। तो दीग में अन्नपूर्णा मुहिम से गांव वालों को राहत मिलती हुई वहां पर नजर आ रही है। ग्रामीणों ने पगड़ी भेंट करके महाराज का वहां पर सम्मान किया है। जलभराव की समस्या से दरअसल आपको बता दें कि गांव बहज जूझ रहा था। वहीं सवाई माधोपुर